बिल्कुल बजट बिगाड़ निकाला है इन्होंने। जो भी करा है मोदी जी ने 2 आदमी के लिए करा है। हमारा अगर रोजी रोटी पर छीना जा रहा है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए। आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। आम पब्लिक ऐसे परेशान हो रही है, रोज का कमाना रोज का खाना है। खास फर्क पड़ा नहीं है टैक्स स्लैब्स के अंदर, जीएसटी स्लैब्स के अंदर। मार्केट में काम ही नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। महंगाई तो बहुत है, महंगाई को तो काबू करा ही नहीं गवर्नमेंट ने। घुमा फिरा के बजट को पेश करा गया, हमें पता नहीं इस बजट के बारे में कि क्या इसके अंदर सही है क्या गलत है। ये आम आदमी के हित में तो लग नहीं रहा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। आज हम आए हैं दिल्ली के कमला नगर में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023-24 पेश किया है। इस बजट के कई पहलू हैं, आइए दिल्ली की जनता से जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। मैडम बिल्कुल बजट बिगाड़ निकाला है इन्होंने। जो भी करा है मोदी जी ने 2 आदमी के लिए करा है, अडानी और अंबानी। आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। आम पब्लिक ऐसे परेशान हो रही है, रोज का कमाना रोज का खाना है, ये परेशान है। बजट इस बार का है उसका आई थिंक जो फोकस है मेन इंफ्रा के ऊपर फोकस है, जो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है। उन्होंने जो काफ़ी सरकार ने एलोकेशन करा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर है, जो जिससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, रोड्स बन रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि ज़्यादा पैसा लगेगा तो उसका फ़ायदा लोगों को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो ये फ़ायदा है। ठीक है जी, हमारे को पर्सनली मेरे को पर्सनल इनकम होगी। हमारे व्यापारियों की पर्सनल इनकम में जो है, इंडिविजुअल इनकम में तो बेनिफिट मिलेगा जो 7 लाख तक का स्लैब लेके गए हैं। मार्केट में काम ही नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। डिफेंस के अंदर जो है एलोकेशन जो है काफ़ी इस समय पेंशन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने उसके अंदर जो एलोकेशन है नए इक्विपमेंट के लिए इतना नहीं बढ़ाया जितना पेंशन पे खर्चा है। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में हमारे देश के लिए इसका इतना दिक्कत आएगी। तो बजट हम कह सकते हैं जी एवरेज है, ज़्यादा कोई हमारे को पर्सनली एज अ ट्रेडर कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं दिख रहा इसमें। जो भी मोदी जी कर रहे हैं अपने बीजेपी के लिए और इलेक्शन के चक्कर में कर रहे हैं। जो नो इलेक्शन दिल्ली में इसमें है इस टाइम विधानसभा के, इसलिए परेशान है लोग। ये मोदी जी का रणनीति है कि अब पहले तो आपने 8 साल में ये नहीं देखा था कि घर घर जाके बताओ कि बजट कैसे पास हुआ। अब मोदी जी कह रहे घर घर जाके बता के आओ कि भाई कैसे बजट पास कराया हमने, अच्छा बनाया बजट। आप बताओ कि बजट कैसे बना है। हमारे तरफ से बिल्कुल बजट बेकार बना है। छूट पहले 5% थी, अब 10% कर दिया, उसको ब्याज पे ब्याज बढ़ा दिया। महंगाई तो बहुत है, महंगाई को तो काबू करा ही नहीं गवर्नमेंट ने। सच्ची बात तो ये है। ये कह रहे हैं हमने ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता कर दिया। गरीब आदमी को 2 तेल चाहिए, गैस का सिलेंडर चाहिए, आटा दाल चीनी चाहिए, उसे सस्ती करें। या गरीब आदमी को लोन दें, गरीबों की स्कीम बनाए, पटरी वालों को कुछ लोन दें, पटरी वाले लगवाएं। यहाँ पे लोग उछले हुए हैं, यहाँ पे 15 दिन से पटरी नहीं लग रही। कमला नगर की पटरी बिल्कुल नहीं लग रही है। अब हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर हमारा ये हाल है तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। हम कुछ कमाएंगे, कुछ ले जाएंगे, तभी उनको खिलाएंगे। कांग्रेस और जो बीजेपी ये अभी डिबेट में बैठे हुए थे ना साथ साथ, तो जो कांग्रेस वालों ने बताया है कि इन्होंने 7 लाख से 10 लाख कर दिया है बढ़ा के, तो जो प्रेजेंट में वो 7 लाख है उसमें घुमा फिरा के बजट को पेश करा गया। हमें पता नहीं इस बजट के बारे में कि क्या इसके अंदर सही है क्या गलत है। ये आम आदमी के हित में तो लग नहीं रहा जी। जो पॉसिबल था गवर्नमेंट वो कर पाई, बिकॉज अभी आप देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय बहुत अच्छा नहीं कर रही है, और पीछे कोरोना भी गया है और वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट। अभी भी इंडिया अच्छा कर रहा है बाकी इकोनॉमीज़ के मुकाबले। वो तो है नहीं कि महंगाई बजट से कम हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने अब की बार, थोड़ा सा सहूलत दी है, टैक्स में भी दी है, उसके अंदर भी दी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी दी है। मैंने इतना रात को अभी न्यूज़ सुनी तो नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन सुनने से पता चला है कि काफ़ी इन्होंने जैसे बजट में 3 लाख से ऊपर इसमें 6 तक की है, 6 से 15% की है, 5% बढ़ाया ऊपर जो है। अच्छा है पहले से तो जो है। मिनिस्टर ने बजट पेश करा है उसके अंदर जो है एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर तो हमारे को बेनिफिट मिल रहा है, पर एज अ ट्रेडर हमारे लिए कोई ऐसे स्पेशल स्कीम या कोई ऐसी कोई टैक्स कटौती नहीं करी गई। बाकी न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि अभी तो हमें फाइन प्रिंट पता नहीं कि कई हमारे जैसे आइटम्स हैं, टॉयज़ हैं, उनके ऊपर टैक्स कम किया गया, पर जितना हम लोगों को पता चल रहा है कि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है टैक्स स्लैब्स के अंदर, जीएसटी स्लैब्स के अंदर। बाकी ओवरऑल बजट अगर आप कहेंगे तो 7 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 तो किसी बजट में हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी की रणनीति है। एलजी साहब को तंग कर रखा है, और एलजी साहब ने इन रेहड़ी पटरी वालों को बहुत बुरी तरह तंग कर रखा है। जो लोग रोज का कमाना रोज का खाना, इसके 2 बच्चे हैं, कैसे किसको खिलाएंगे। इसकी बीवी नहीं है, ये बेचारा इतनी दूर से आता है, कैसे रोटी खिलाएगा, ये कैसे खिलाएंगे। ये बेचारे परेशान है, इनके 4 बच्चे हैं, कैसे रोटी खिलाएंगे। किराए का मकान है, किराए की सब कुछ है, रोटी कैसे खिलाएंगे। हम तो एलजी साहब से प्रार्थना करते हैं कि इनको तंग ना करा जाए लोगों को। ये छोटे गरीब आदमियों को तंग कर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, कि बहुत तंग कर दिया।
एक एक आदमी आज 15 दिन से परेशान है। रोज आना कमेटी पुलिस, कमेटी पुलिस, कमेटी पुलिस। कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो भी नहीं मान रहा है। कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते। कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लगाने का ऑर्डर है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी इसके छेड़ नहीं सकता है, इसके कोई आपने उठा नहीं सकते। फिर भी ये लोग ना दिल्ली पुलिस मान रहा है ना एमसीडी वो मान रहा है। आने जो आता है उठा के सीधे गाड़ी में और माल छोड़ता नहीं है। जो उल्टा बोलता है उसको बंद हाँ। कर दीजिए। गुमराह करा। देखिए मेरा बच्चे ना विवाह पड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 बेटा मेरा पढ़ता है, उसका ट्यूशन 3000 का महीना देते हैं। अब उसको मैं फीस कहाँ से दूंगा? अब बच्चे बीमार है, तबीयत वो खराब है, उसको कहाँ से दूंगा? रूम किराया कहाँ से दूंगा? खुराकी कहाँ से दूंगा? सरकार ने मैंने लोन दिया है 20,000 का, उसको मैं कहाँ से सधाऊंगा? एक मिनट, मैं सधाऊंगा कहाँ से? और उसके बाद में मेरे को बहुत दिक्कत है। रूम किराया मकान मालिक किराया अगर नहीं दोगे तो खाली कर दूंगा। बताओ मैं कहाँ से पैसा दूंगा? और मोदी जी को पैसा कहाँ से भरूंगा? मैंने वो लोन कहाँ से भरूंगा? ये रोज आता है, रोज हटाता है, कहता है गुमराह करता है कि मुझे एलजी ने ऑर्डर दिया है, मैं इसलिए हटा रहा हूँ। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? कड़ी से कड़ी कदम होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर रोजी रोटी पर छीना जा रहा है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए। के ऊपर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सरकार का बजट बहुत सुंदर लगता है बनाया हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग के साथ किया उन्होंने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने बढ़ाया है खर्चा, लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस के ऊपर उन्होंने बजट को घटा दिया है। जबकि मैंने जो रीड आउट किया है कि डिफेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दिस टाइम सिक्योरिटी के हिसाब से, पाकिस्तान को ना ध्यान में रखें, चाइना को ध्यान में रखते हुए अगर इसका बजट थोड़ा बढ़ता तो शायद हमारे लिए सिक्योरिटी ज़रूरी थी। खाने पीने की चीज़ें सस्ती है, महंगी है, पेट्रोल सस्ता है, महंगा है, वो सारा सेकेंडरी में आ जाता है। अनटिल वी आर सिक्योर्ड, अगर जब तक हमें अपने पड़ोसी मुल्क से सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो अंदर का बजट हमारा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अंदर के बजट की भी बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार खर्च कर रही है, रोड के ऊपर, मेट्रोस के ऊपर, ये बहुत अच्छा मुझे लगा पढ़कर। लेकिन अगर आप देखिए इनकम टैक्स की बात करें, वो सिर्फ खेल है, मन की तसल्ली है। अगर दूसरी तरफ देखें बुजुर्गों के ऊपर उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो भी अच्छा किया इन्होंने, महिलाओं को उन्होंने सिक्योरिटी दी है सेविंग के ऊपर, वो भी अच्छा किया है। लेकिन अगर हम दिनचर्या की चीज़ें देखें, छाता को महंगा कर दिया, नेसेसिटी में आती हैं। मैं एक चीज़ गिना रहा हूँ, ऐसी काफ़ी चीज़ें नेसेसिटी में आती है रोज़मर्रा की, शायद सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। दूसरा, एक तरफ आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, एक तरफ आप जीएसटी ले रहे हैं। अगर आप देखिए कोई इनकम करता है, उसका 20% के स्लैब में आता है तो 20% तो उसने टैक्स दे दिया सरकार को इनकम का, 18% जीएसटी हर चीज़ पर लगा हुआ है, 38%। तो सरकार को चाहिए दाल रोटी हमें दे, सारे पैसे खुद ही रख ले, हमें दाल रोटी की गारंटी दे दे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हुए दूर का सोचा है, वहीं कुछ का कहना है कि इस बजट से मिडिल क्लास वालों को काफ़ी महंगाई की मार पड़ी है। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन विवेक वर्मा के साथ मैं जिया कौशिक, न्यूज़ 44 दिल्ली।